अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी रखते हुए अगर वाटर शॉर्टेज का शिकार हो, और वो भी इस वजह से कि इंडिया उसको किसी तरीके से कंट्रोल करता है और डिस्प्यूट्स हैं जो कि हम रिजॉल्व नहीं कर सक रहे उनके साथ, तो हमें तो कल को वहां से अपनी दाल चावल भी उनसे मंगवाना पड़ेगा वहां से। सो कहने का मकसद, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात सिक्योरिटी के भी हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इकोनॉमी के भी हैं, और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात एक अरेंजमेंट के भी हैं जहां मैं समझता हूं कि हमारे साथ क्वाइट पॉसिबल कि एक जुडिशियस अरेंजमेंट हमारा उनके साथ बन न सके। तनवीर अहमद खान साहब ये कह रहे हैं, एक चीज यहां से ऐड कर दूं, लोग इस पे आर्गुमेंट ये देते रहे हैं कि जी ताल्लुकात बेहतर हुए, इंडिया ने हमें अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल में हमें सपोर्ट किया, हमने भी उनको किया था इससे पहले, लेकिन ये थोड़े वक्त की बात है कि इंडिया को, मेरा अपना अंदाजा है कि कुछ सालों में उनको परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाएगी, उनको एक वर्ल्ड क्लाउड उनका बन रहा है, इकोनॉमी उनकी इंडिपेंडेंट हो रही है। जब वो सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो आपके आज रिजॉल्व नहीं हो रहे, कल शायद हो सकता है कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर से ही खारिज कर दिए जाएं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से। सो मेरी सोच ये कहती है कि दूसरी तरफ भी उनको इशारा कश्मीर की तरफ, कश्मीर भी है, और आप ये समझते हैं कश्मीर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। हिंदुस्तान परमानेंट मेंबर बन जाता है यूनाइटेड नेशंस का, तो वो ये इशू जो कि पिछले 60 साल से 64 साल से अक़वाम मुत्तहिदा में ये वहां से खारिज हो सकता है। इसका बड़ी दफा चर्चा हो चुका है कि इसको खारिज कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशन तो इसके लिए तैयार बैठी है। मैं ये कहता हूं कि कश्मीर का तो चले कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हम सर क्रीक नहीं आज दिन तक हल कर सके, जो कंपैरेटिवली बड़ा सिंपल इशू है, जहां पे कि आपकी सालिसी भी हो सकती है, और उसके लिए ये पहले रन कच की एक एग्जांपल भी मौजूद है उस एरिया की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक उधर भी प्रोग्रेस का कुछ हमें रुख देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कि एक अपने जोश में हम ये कर दें, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखें, और फिर आप अगर सिर्फ ट्रेड के नुक्ता निगाह से देखें तो वो तो डेफिनेटली ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा जी कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से भी हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात इकोनॉमी के हवाले से भी हैं, और इन द लॉन्ग रन जिस तरह से कश्मीर इशू का इन्होंने हवाला दिया यूनाइटेड नेशंस में, उसके हवाले से भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हमने अखबारात में जब इशू के हवाले से हुकूमती अरकान का मौक़िफ़ पढ़ा तो वो ये कहते हैं कैबिनेट में, विद इन दी कैबिनेट कुछ काबीना के मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की है, लेकिन क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बाहर खुल के उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ज़राए बताते हैं कि उन्होंने मुखालफत की है, और उनके एतराज़ात ये नहीं थे जो इन्होंने कहे, उनके एतराज़ात ये थे कि सियासी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी, ऑपोजिशन जो है वो इसे एक्सप्लॉइट कर सकती है। वजीर अमूर कश्मीर मंजूर वट्टू साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत नाराज हो सकती है। तो हमारे लीडर्स का विजन और जो बात ये कर रहे हैं उसमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? मैं एक लम्हे के लिए इकोनॉमिक्स की बात कर लूं। जल साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात की बात की है वो सारे पाकिस्तानियों के, ताजरों के भी है, हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। देखिए, जब आप ऐलान करते हैं कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन लेने को तैयार हैं, तो आप कोई ब्लैंक चेक हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर रहे। आपको पहली बात जो उससे करनी है वो हम कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। वो ये है कि एक तरफ जनरल साहब ने जो बात की है वो अहम तरीन बात है कि इंडिया ने 1996 में हमें दिया, एक हाथ से जो लिया वो दूसरे हाथ से हमसे वो छीन के ले गए। वो दूसरे हाथ में उन्होंने ये किया कि जिन्हें नॉन टैरिफ बैरियर्स कहते हैं वो इतने बना दिए कि आपका ताजर कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब तो उससे भी एतराज़ात उठा लिए ना। जी, देखिए अभी उसको तो वो देखिए वो एक ऐलान से नहीं हटते, उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, उसके लिए मैकेनिज्म्स क्या है। मतलब आपको 5-6 जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, आपको इंसिस्ट करना होगा कि इन सबको डिसमेंटल करो। मसलन एक उनका जो फेवरेट तरीका है हिंदुस्तान का, वो क्वालिटी कंट्रोल का है। वो कहते हैं कि हम इस मुल्क से चीज़ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें मोडेलिटीज नेगोशिएट करनी पड़ेगी, हो रही हैं। ठीक। तो और आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट है, जैसे ही उससे बात हुई उसने फौरन कहा, 2 चीज़ें उसने कही। उसने एक तो ये कहा कि हिंदुस्तान बखुशी नॉन टेरर बैरियर्स को डिसमेंटल कर देगा, और दूसरे ये कहा कि मनमोहन सिंह मैं तो तैयार हूं कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। अच्छा, विच मीन्स कि देखिए हर चीज को निगोशिएट करना है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है, नहीं मैं एक बात कर दूं, मतलब वो बहुत थ्योरेटिकल हो जाती है। ये जो लिस्टें हैं
ये लिस्टें इस स्टेज पे ये महज रिवाइज होगी, एक्सपैंड होगी। यानी हमारी जो इजाजत की लिस्ट है उस पर अगर एक्स आइटम्स हैं तो X+Y होगी, और फिर हम इंतजार करेंगे कि हिंदुस्तान ने कौन से बैरियर्स जो है वो डिसमेंटल कर दिए। बास जो वल्नरेबल एरियाज है, हमारे कुछ वल्नरेबल एरिया टेक्सटाइल्स है, उनके लिए हमें खास उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल्स है, इंडिया बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल जायंट है, लेकिन दो चीजें हमारी फेवर में जाती हैं, ये जिसकी वजह से इतना डरना नहीं चाहिए जितना के बाद लोग डर रहे हैं। एक तो ये है कि मैं अभी जब हिंदुस्तानी से बात कर रहा था तो दिल्ली की एक खातून है जिन्होंने 2 साल रिसर्च की है फार्मास्यूटिकल्स में। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए आप हमारे साथ कर तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इंडियन होने की वजह से बता रही हूँ कि 35% ऑफ आवर ड्रग्स आर स्प्यूरियस। वो डंप ना होने दें, क्योंकि मेरा मुल्क अफ्रीका में डंप कर रहा है और मैं उस पर खफा हूँ क्योंकि लोग मर जाते हैं। एक खुली बात। दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है जी, एक्सचेंज रेट इतना अनफेवरेबल है कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल गुड्स यहाँ आएंगी वो सस्ती नहीं होगी। वो सस्ती नहीं होगी, और हमें अगर हम अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेरी 2 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर से बात हुई है, वो कहते हैं कि हम संभाल लेंगे।